इस वीडियो में हमारे पास क्लास 11 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ इफ़ इट इज़ स्केलर और वेक्टर। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमने बतानी है कि इनमें से कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। ओके, तो आई एम श्योर आप इस बात से अवेयर होंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चाहिए होती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बस आपके लिए लिखा है, आप इसको एग्जाम में मत लिखना, आपको तो बस लिखना है कि कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो स्केलर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन मैटर करती है। इसका मतलब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मान लो कि हमारे पास है डिस्टेंस, एक पर्सन इस डायरेक्शन में गया, उसके बाद वो इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। डिस्टेंस के लिए सब प्लस करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस जितना है इररिस्पेक्टिव इट्स डायरेक्शन, वो होगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में मैटर करेगा, आप इधर जा रहे हो, इसके बाद आप इधर मुड़े तो डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, इधर गए तो डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, इधर गए तो डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, तीनों में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप मान लो यहाँ पे गए तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा। अगर आपने ये रास्ता फॉलो किया तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो जाएगा। बट आप देख रहे होंगे हर केस में डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस है, तो डायरेक्शन मैटर करी ना इस बार। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। सिमिलरली अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो फॉर एग्जाम्पल एक वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब और एक है 3 मीटर क्यूब। एक वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब और एक वॉल्यूम है 3 मीटर क्यूब। इस वॉल्यूम को इकट्ठा करते हैं। अब आप इसको कहीं पे भी लगाएं, आप इसको चाहे यहाँ पे अटैच करें या फिर आप इसको यहाँ पे अटैच करें। ओके, क्यूब टाइप का है ये, ओके, कोई ये रेक्टेंगल नहीं है। या फिर आप ये क्यूब यहाँ पर लगाएं या क्यूब या क्यूबॉइड जो भी है, पर इन दो ब्लॉक्स को आप कहीं पे भी जोड़ेंगे, कहीं पे भी जोड़ेंगे आप, हर बार जो वॉल्यूम है वो डायरेक्ट प्लस होगा और ये होगा 7। तो आप किस तरफ अटैच कर रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ा, यानी डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं की। बट अगर हम बात करें फोर्स की, कोई एक बॉडी है, इसमें एक फोर्स लग रहा है इधर 4 न्यूटन। अब दूसरा फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो टोटल फोर्स हो जाएगा 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, दैट इज़ 1 न्यूटन। और अगर एक इधर लग रहा है और दूसरा भी इधर ही लग रहा है इसी डायरेक्शन में, 4 न्यूटन 3 न्यूटन, तो इस केस में टोटल जो फोर्स है वो इस तरह से हो जाएगा 7 न्यूटन। तो डायरेक्शन हमने चेंज की तो आंसर भी डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं की। तो ये होता है। ओके, कभी जैसे इसीलिए लोग करंट की बात करते हैं, नॉर्मली करंट के लिए कहते हैं कि उसकी एक डायरेक्शन होती है, कि करंट की एक डायरेक्शन है, ये इस तरफ जा रहा है। एक होता है ना कि करंट की डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन पलट दी तो बात अलग हो जाती है। बट करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कैसे पता करें? तो सिंपली ये है कि एक ये इस तरफ मान लो कि ये 4 एम्पियर करंट जा रही है। अब दूसरी करंट आप इस तरफ से दूसरी वायर ये जा रही है 3 एम्पियर, मिला के जो करंट इधर जा रही है ये क्या है, ये 7 एम्पियर है। ओके, अगर हम तो भी ये 7 एम्पियर होगी। अगर हम इसको ऐसे लेके जाएं यहाँ से कि 3 एम्पियर 4 एम्पियर मिलके ये इधर जा रही हैं, तो ये 7 एम्पियर होगी। तो इसमें डायरेक्शन किस तरफ से लेके जा रहे हैं ये मैटर नहीं करी, और कहीं से भी लेके अगर हम जा रहे हैं हर बार 7 एम्पियर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनके बीच का इस तरह से ये एंगल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है, यानी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा स्केलर एंड वेक्टर के बीच में जो बिल्कुल उसका बेसिक डिफरेंस है, उसका जो बिल्कुल कोर लेवल पे जो डिफरेंस है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक एक करके इनको लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक्सेलेरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये सब इंटर रिलेटेड हैं, तो इसलिए ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है ना,
तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मोल्स स्केलर क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पे डेंसिटी हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, वेलोसिटी हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ, बट ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है। एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपको समझ आ रहा होगा, आपको एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये इसमें कन्फ्यूज़न हो रही होगी, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है ओमेगा और इसकी वैल्यू इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एफ। एफ यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है ना, आपने सुना होगा फ्रीक्वेंसी इज़ 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दें तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है। इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल भी ओमेगा है बट ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और यूनिट सेम है, यूनिट वही है रेडियन पर सेकेंड। अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, इट इज़ फॉर रोटेशनल मोशन। एंगुलर वेलोसिटी होती है रोटेशनल मोशन में। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, कोई बॉडी है और ये बॉडी रोटेट कर रही है ये किसी एक्सिस के अराउंड, तो इसमें होता है एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन होती है, ये ध्यान रखना, बॉडी इधर रोटेट कर रही है बट राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है जो एक्सिस की डायरेक्शन है उस तरफ होती है। तो ये कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी उससे निकालते हैं हम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसका रोटेशन से कोई रिलेशन नहीं है। रोटेशन में हो सकता है कि हो लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये ऑसिलेशन से रिलेशन है। तो अगर कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही है, वो ऑसिलेशन एक सिंपल पेंडुलम का भी हो सकता है कि पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, वो ऑसिलेशन एक स्प्रिंग का सिस्टम का भी हो सकता है कि स्प्रिंग आगे पीछे ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है इस तरह से। और ये रोटेशन वाले केस में भी हो सकता है कि कोई एक इस तरह से बिल्कुल रोटेट कर रहा है, एक साइन वेव बनाता है जो ये ऑसिलेशन है। और इसमें जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं ये आता है 2 पाई एफ। तो ध्यान रखना एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रोटेशनल मोशन से रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन है ऑसिलेशन से। इसलिए आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में या फिर ऑसिलेशन वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो एंगुलर वेलोसिटी जो टॉपिक है ये आप पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, जिसमें बॉडी रोटेट हो रही है रोटेशनल मोशन में। समझ रहे हैं आप? अभी साइन वेव वगैरह क्या है, तो जो ऑसिलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो इस तरह से साइन वेव बनाती हैं। इसके बारे में डिटेल में आप बाद में ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल आप ये बात समझो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, इसमें एफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी। यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वजह से एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है एंड इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी की एक डायरेक्शन है। इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।